नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। TVS पामिस्ट्री पूरी तरीके से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 50+ है। सरकारी जॉब है फ़िलहाल इनकी, नर्सिंग हॉस्पिटल के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। रिटायरमेंट में कुछ ही समय बाकी रह गया है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। तो जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों तरीके का हाथ है ये। तो ऐसे हाथ वाले लोगों के जीवन में मेहनत भी होती है और माइंड वर्क भी काफ़ी होता है। तकनीकी काम करके भी ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ की उंगलियां इनकी शॉर्ट है, तो डिसीजन पावर भी इनका शॉर्ट अवश्य ही है। जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग और पछताते भी हैं। ये उंगलियां जब भी ऊपर की ओर होंगी दो, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन ले और बाद में पछताएं। सारी उंगलियों और अंगूठों को अगर देखते हैं तो इनका अंगूठा साइज में हाथ के मुकाबले थोड़ा शॉर्ट है और तर्क शक्ति वाला पोर कमज़ोर है। तो जीवन में इन्होंने काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया होगा बहुत बार रिश्ते नातों की वजह से, विशेषकर नज़दीकी मामलों में, नज़दीकी रिश्ते नातों में अपनी गलती न रहते हुए भी हार मान लेना इनकी आदत है। बुद्धा आई भी है इनके थंब पर, तो 40+ के बाद में इसका अच्छा परिणाम मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। बहुत बार ऐसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच हो जाते हैं और विशेषकर इच्छा शक्ति इनकी मजबूत होती है। जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। जिस तरीके से ये भाग निकला हुआ है बाहर अंगूठे के नीचे का, ऐसे लोग बहुत ही चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक और मौके का फ़ायदा उठाने वाले ज़रूर होते हैं। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। बुध फिंगर काफ़ी मायने रखती है मेडिसिन वाले क्षेत्र के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए। तो इनका जो नर्सिंग क्षेत्र है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है ये, इस फिंगर की भी काफ़ी इसमें भूमिका है। जब भी फिंगर लंबी होगी तो ऐसे लोग कार्य कुशल होते हैं, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी होती है। साथ ही जिद्दी होते हैं जब ये उंगली इस तरह से फैली हुई हो ऐसी स्थिति में। सन फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है सूर्य फिंगर की। तो जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे जातकों को पुत्र ज़्यादा होते हैं, पुत्रियों की मात्रा कम रहती है, पुत्र ज़्यादा होते हैं। 2 पुत्र होंगे, 1 पुत्री होंगी, 3 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी। इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ आमतौर पर होता है। साथ ही ऐसे लोग जिद्दी और होते हैं और साथ ही नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। बहुत बार अपने डिसीजन की वजह से ऐसे लोग गलत डिसीजन, अति साहसिक निर्णय लेते हैं। जब भी ये 2 फिंगर बरोबरी से हो जाए इस तरीके से, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर, तो फिर बहुत बार पिता पुत्र में टकराव या संतान से टकराव का भी संकेत होते हैं। इस तरह के गैप, ये गैप वैसे भी है तो पिता से सहयोग न मिलना या पिता से दूरी होना या संतान से दूरी होना, संतान से असहयोग रहना, ये बातें ऐसे लोगों के जीवन में रहती हैं। इनका जो क्वेश्चन है कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी, तो आफ्टर रिटायरमेंट इनकी संतान से बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। संतान पक्ष से दूरी या तनाव का सामना करना पड़ेगा और इनके जो अपने हैं नज़दीकी लोग, वो ही इनको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाएंगे। ये रेखाएं इस बात का संकेत दे रही हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन गुरु फिंगर इनके हाथ का माइनस पॉइंट है, बहुत शॉर्ट गुरु फिंगर। तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है। प्रायः ऐसे लोगों को किसी न किसी के अंडर में ही चलना पड़ता है। अब इनकी जॉब भी है तो निश्चित रूप से किसी न किसी का ऑर्डर इनको फॉलो करना पड़ता होगा। घर परिवार में भी
इनकी मनमर्जी नहीं चलती होगी, कोई ना कोई होगा जिसका डिसीजन आखिरी रहता होगा। साथ ही जब भी इस तरह से छोटी हो जाती है गुरु फिंगर, तो ऐसी स्थिति में सांसारिक सुखों का जो आनंद होता है कम मिलता है। वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का सुखद नहीं होता है और संतान पक्ष से भी उतना सहयोग नहीं मिलता है। एक जो प्लस पॉइंट इनके हाथ का है कि अच्छी खासी खड़ी रेखाएं, एनर्जेटिक रेखाएं, तो अच्छा रुपया पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, ये प्लस पॉइंट है इनका, ये इनके साथ हमेशा रहेगा। ये कट जब आता है तो ये संतान पक्ष से असहयोग और पति से दूरी या असहयोग, सांसारिक सुख का आनंद कम मिलना, इस बात को ये कट दर्शाता है। तो आपके अपने कुछ ऐसे निजी अनुभव जरूर होंगे। आप गौर करिए, सारी फिंगरों पर तो आपके खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन गुरु फिंगर के इस पार्ट पर खड़ी रेखाएं नहीं है। तो इस पार्ट को देखा जाता है भौतिक सुख सुविधाओं के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक कामों के लिए। तो आपका ऐसा अनुभव होगा कि धार्मिक कामों में बाधा आती होगी आपके, या धर्म कर्म में बहुत अधिक मन नहीं लगता होगा। बहुत बार ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं कि देवी देवताओं को छोड़कर बहुत बार किसी अन्य की आराधना करने लगना, ऐसे लोगों में एक नॉर्मल सी बात होती है। ये दबा हुआ भी है तो भी ये बात आपके साथ में ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं आपके सारे पर्वत। बुध पर्वत का उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी, तो रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। ये रिलेशनशिप लाइन कि विवाह सुख का सहयोग नहीं मिलता है, कोई ना कोई कारण से मनमुटाव रहता है। सूर्य को देखते हैं तो अच्छा सूर्य है आपका, आपकी जो सरकारी जॉब है इसी सूर्य रेखा के कारण आपको मिली है। सरकारी जॉब के लिए ये हाथ अच्छा है। शनि को देखते हैं तो शनि भी अच्छा है, कह सकते हैं, अच्छी खासी रेखा चल रही है। तो ओल्ड एज में भी अच्छी खासी इनकम ऐसे लोगों में रहती है। लेकिन एक बात है, ओल्ड एज आते आते ऐसे लोगों के जीवन में खर्चा अनावश्यक बढ़ जाता है। जब भी रेखा ऊपर की ओर जाती हुई लगे तो फिर अनावश्यक खर्च न चाहते हुए भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। इस फिंगर पर पहने ये तांबे का रिंग, इस फिंगर पर पहने ये लोहे का रिंग, और इस पर एक सोने का रिंग जरूर पहने। ये दो ना भी पहने तो आप तो भी चलेगा, लेकिन इस फिंगर पर आप एक गोल्डन रिंग अवश्य ही पहन लें। गुरु आपका क्योंकि ठीक नहीं है, फिंगर भी बहुत डाउन जा रही है, शॉर्ट भी है, निगेटिविटी भी है, तो इस पर गोल्डन रिंग पहनना आपको आपके गुरु को मजबूत बनाएगा। गुरु पर्वत वैसे भी आपका उभार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप महत्वाकांक्षी जीवन की शुरुआत से ही बहुत है, ये रेखा इस बात का संकेत दे रही है। खुद का मकान, जॉब, ये सारा अपने बलबूते पर व्यक्ति करने की क्षमता ऐसी स्थिति में रखता है। मस्तिष्क रेखा आपकी जिस तरह से लहरा के चल रही है, निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कालसर्प दोष अवश्य ही होगा। आप थोड़ी प्रैक्टिकल माइंड भी हैं, भावनाएं आपके लिए बहुत अहमियत नहीं रखती हैं। आपकी हृदय रेखा जिस तरीके की है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे लोग किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं। बहुत बार ऐसे लोग एक से ज़्यादा प्रेम प्रसंग भी होते हैं। जब भी इतनी रस्सीनुमा चले हृदय रेखा, तो व्यक्ति किसी एक के प्रति पूरी तरीके से समर्पण भाव जीवन में नहीं रख पाता है। साथ ही व्यक्ति खर्च भी करता है अपनी खुशी से। जब भी ये रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं, यह पारिवारिक खर्चों को बताती हैं। बड़े पारिवारिक खर्च व्यक्ति अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से करता है। जीवन रेखा की आपकी लंबाई अच्छी खासी है। आपने पूछा था एज आपकी कितनी है, तो 80 के आसपास आपकी एज आपके हाथ से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लक लाइन है आपकी, 40 के बाद आपके जीवन में बदलाव आया होगा, विशेषकर आर्थिक रूप से। तो 40 के बाद आपकी भाग्य रेखा काम कर रही है। 40 के पहले आपके जीवन में अवश्य ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा। एक धन त्रिकोण भी है ये, तो रुपये पैसे की कमी रहने वाली आपको नहीं है जीवन भर तक। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई, जो आपके कैरियर को, आपके जॉब को बताती है। यही रेखा अगर बहुत अच्छे तरीके की होती तो आप इसी फील्ड में उच्च पद पर भी जा सकती थी, लेकिन रेखा थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो आपको निम्न पद पर ही संतोष
करना पड़ा। आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट आपके चंद्र का भी मिल रहा है, तो अक्सर ऐसे लोग घर से दूरी बनाकर या जन्म स्थान से दूर होकर या आफ्टर मैरिज कुछ ऐसा करते हैं कि जीवन में तरक्की होती है। ऐसी जब रेखाएं होती है तो व्यक्ति लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी करता है, उसका भी लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। एक ये रेखा है, ये नेगेटिव रेखा है। 60+ की एज में घर परिवार से दूरी, जहाँ पर आपका स्वास्थ्य खराब हो या आपकी तन मन धन की हानि हो, कुछ ऐसे संकेत ये रेखा दे रही है। ओल्ड एज में कष्ट को ये रेखा बताती है कि घर से दूरी से व्यक्ति को कष्ट होता है। अब ये दूरी यात्रा को लेकर भी हो सकती है या किसी लंबे समय से दूर घर परिवार से रहना पड़ा उस कारण से भी हो सकती है। केतु पर आपके मछली भी है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी मिलता है, इंश्योरेंस से लाभ मिलता है, धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलता है। यह सारा कुछ भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में है ये, तो कैसा भी विपरीत समय हो निकल जाता है। व्यक्ति को आभास होता है कि सकारात्मक कोई शक्ति है मेरे साथ जो भला चाहती है। शुक्र पर आपका उभार ज़्यादा है और ये नीला पड़ता हुआ भाग व्यक्ति को आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा कामों को भी बना देता है। इतना ज़्यादा शुक्र पर जब उभार होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित रहता है, सुख सुविधाओं के साधन जोड़ने का प्रयास करता है और सुख सुविधाएं उसके जीवन में काफ़ी हद तक होती भी हैं। मणिबंध रेखाएं बढ़िया चल रही हैं, अच्छा संतान सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संपत्ति सुख, तो मणिबंध रेखाएं आपके काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही हैं। संतान सुख भी आपके जीवन में बढ़िया है। संतान पुत्र ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होते हैं जब ये योग ज़्यादा की संख्या में बने होते हैं। इनकम्प्लीट सा शुक्र बल है, व्यक्ति को मूडी बनाता है। एक से अधिक रिलेशनशिप ऐसे लोगों के जीवन में होती हैं। साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष भी ऐसी स्थिति में होता है, तो आपके जीवन में ऐसे भी कुछ अनुभव अवश्य ही हुए होंगे। अगर ये डॉट वास्तव में है तो ये राहु क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में राहु को लेकर परेशानियां होती है व्यक्ति के जीवन में। वैसे भी काल सर्प है ही आपके कुंडली में, तो ओम नमः शिवाय का जप आपको हमेशा लाभ पहुंचाएगा। ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकती हैं। शिव जी की पूजा उपासना आप करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। आपके मन में बात आ सकती है कि राइट हैंड क्यों देखा इन्होंने, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई वुमेन वर्किंग हो जाती है तो उसका राइट हैंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और मैं साधारण तौर पर लेफ्ट हैंड दोनों हाथों को मिलाकर ही हैंड एनालिसिस करता हूँ। आधुनिक पामिस्ट्री में यही नियम है और मैं उसी नियम को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड की ओर। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, उंगलियों में काफ़ी हद तक सन फिंगर उसी तरीके से लंबाई ज़्यादा कि गलत डिसीजन जीवन में लिए जिसका पछतावा आजीवन है आपको। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी, साथ ही अलग होकर चलती बुध फिंगर जो आपको जिद्दी बनाती है। गुरु फिंगर की लंबाई दोनों हाथों में कम, थंब भी हथेली के मुकाबले शॉर्ट, तो सोच सीमित और कंप्रोमाइज काफ़ी किया है आपने जीवन में, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। संतान सुख के मामले में आपका हाथ बढ़िया है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, आयु लंबी है, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। मणिबंध रेखाएं इस हाथ में भी बढ़िया है कि अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ बढ़िया दिखाई आपके हाथ में पड़ रहा है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में अवश्य ही होते हैं। 40+ की आयु में आपकी भाग्य रेखा है, तो 40 की आयु से पहले आपके जीवन में संघर्ष था, उसके बाद में आर्थिक रूप से आप काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में आए हो, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप व्यक्ति पड़ जाए ऐसे चांस होते हैं, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। गुरु की ओर जाती हुई हृदय रेखा और इस तरीके से जब लंबी सूर्य फिंगर हो तो फिर एक से ज़्यादा रिलेशन भी व्यक्ति के जीवन में
होते हैं। सरकारी जॉब के चिन्ह आपके दोनों हाथों में है। ये त्रिकोण और सूर्य रेखा के कारण ही आप सरकारी जॉब में आए हो, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। काल सर्प दोष के चिन्ह आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ते हैं। जब भी इस तरीके से अलग होकर चले रेखाएं कि सर्पाकृति जैसी लगे और दो मुखी हो जाए रेखाएं, तो व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष होता है। इसका निवारण काल सर्प की पूजा से ही होता है। त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र में इसका उचित निदान किया जाता है। तो आप करवाना चाहें तो करवा सकती हैं। आपको यूट्यूब में, गूगल में काफ़ी जानकारी त्रंबकेश्वर की मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।